तो बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं सैलानी वाले। 2 साल के बाद एक्सीडेंट बाद आज ये मैंने बाल पहना है ना कान में, तो अभी आवाज़ आ रही है। सैलानी की बहुत खिदमत है। अगर ये वेलफेयर इदारे न होते ना तो आज आवाम मर जाते भूखे। क्या सैलानी सारी तमाम मेडिकली जो है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सारे टेस्ट हमारे यहाँ पर होते हैं। कैंसर के मरीज़ हैं, आई के हवाले से हो गए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के हवाले से हो गए, जनरल फिजिशियंस भी हमारे यहाँ बैठते हैं, स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं, प्लस गायनी की डॉक्टर हमारे यहाँ हर फैसिलिटीज़ दी जाती है। और अगर कोई डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो उसको हम प्राइवेटली रेफ़र बना के उधर वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल से हम उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट पूरा दिसंबर जो माजूर अफराद हैं उनकी खिदमत करता है। तो अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इस तरह के डिवाइसेस जो इनको सपोर्ट करें वो देता है, जिसमें ये हेयरिंग एड भी शामिल है। इसके बाद बाकी हमारे और भी प्रोग्राम्स होंगे जिसमें व्हील चेयर, 3 व्हील साइकिल, इसके अलावा हम दे रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक जो है वो साइकिल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर होती है वो देंगे। उसके बाद उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको छोटा कारोबार कराएंगे जो वो कर सकते हो अपनी माजूरी के साथ। पॉपकॉर्न की मशीन, सिलाई मशीन, जोक की मशीन, इसके अलावा कोई ठेला अगर वो चला सकते हो तो वो उनकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा हम उनके रोज़गार का पूरा साल बंदोबस्त कर रहे होते हैं। सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर शोबे में अपने काम सरअंजाम दे रहा है और हमारी पहली कोशिश ये होती है कि लोगों को खुदकार बनाया जाए। डिसेबल पर्सन भी जो है वो इस काबिल हो जाए कि जो डिसेबिलिटी ह्यूमन के अंदर हम दूर कर सकते हैं, और इसमें सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हद मुमकिन समझ लें बहुत पुरजोश अंदाज में जो है वो उनकी मदद कर रहा होता है। 50 जो लोग हैं उनको ये डिवाइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है और सैलानी के साथ हमने कोलैबोरेट करा है। तो हमने अपने विज़न में एक और चीज़ ऐड करी है कि हम भी ये जो हेयरिंग डिवाइस है इसको कॉम्पैक्ट करके बच्चों के लिए बनाएं ताकि वो बच्चे ईज़िली वेयर कर सकें। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे जो इवेंट चल रहा है उसमें आलात के लिए, तो वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अब नेक्स्ट विज़न हमारा ये है कि उन आलात को अच्छे से डिज़ाइन करके छोटी बॉडी के अंदर दिया जाए, क्योंकि जो ईज़िली बच्चे कैरी कर सकें, लगा सकें और यूज़ कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नुमाइश चौरंगी पर मदर एंड केयर सेंटर में, और सैलानी की जानिब से जिस तरह से यहाँ उन लोगों की मदद की जा रही है जिन्हें सुनता कम है, उनके लिए आलात यहाँ फराहम किए जा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के ज़िम्मेदारान से, और यहाँ पर जो आए हुए जो मजबूर बेसहारा जो लोग हैं वो यहाँ पर जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि मार्केट से वो परचेज़ नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते, उन लोगों के लिए यहाँ नुमाइश चौरंगी मदर एंड केयर सेंटर पर उन्हें जो वो फराम बआसानी किए जा रहे हैं। मज़ीद यहाँ की खिदमत बेगी इमरान अजीज़ आपके साथ है, और हमारे साथ मौजूद है उसामा हमें बताएंगे कि आज के बारे में कि जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान भर से शहरों से यहाँ पर लोग आए हैं, वो लोग जो मजबूर जो बेसहारा लोग यहाँ आए हैं मदर एंड केयर सेंटर में, सैलानी की जानिब से जो खिदमत दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मेरा नाम उसामा बिन सईद है और मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और बायोमिक इंजीनियरिंग कंपनी के रिसर्च इंजीनियर। हम लोग असल में जो है रोबोटिक आर्म पे काम करते हैं, ब्रेन कंट्रोल रोबोटिक आर्म, और सैलानी के साथ काफ़ी माजूरों के हमने मदद की, उनके हाथ लगाया। आज हम इस इवेंट में आए तो काफ़ी खुशी यहाँ पे देखा कि हेयरिंग डिवाइसेस जो हैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और लोग काफ़ी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। तो देख कर ये काफ़ी अच्छा लगा। और हमने लोगों को आज यहाँ पर आपने जो आलात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, ये जो यहाँ पर मेरे ख्याल से तकरीबन अराउंड 50 जो लोग हैं उनको ये डिवाइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है और सैलानी के साथ हमने कोलैबोरेट करा है। तो हमने अपने विज़न में एक और चीज़ ऐड करी है कि हम भी ये जो हेयरिंग डिवाइस है इसको कॉम्पैक्ट करके बच्चों के लिए बनाएं ताकि वो बच्चे ईज़िली वेयर कर सकें। तो ये चीज़ हमने अपने विज़न में आज जो है इंशाअल्लाह ऐड की। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबसिर है, मैं बायोमिक इंजीनियरिंग का मेरा नाम मुबसिर सईद है। मैं बायोमिक इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर और डिज़ाइनिंग डिपार्ट संभालता हूँ। जो सिग्नल्स आगे एम्प्यूटीज़ के नहीं जाते उसको कैच करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोग हैंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मशीन के ज़रिए। अभी जो रिसेंटली हमने देखा यहाँ पे जो इवेंट चल रहा है उसमें आलात के लिए, तो वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अब नेक्स्ट विज़न हमारा ये है कि उन आलात को अच्छे से डिज़ाइन करके छोटी बॉडी के अंदर दिया जाए, क्योंकि जो ईज़िली बच्चे कैरी कर सकें, लगा सकें और यूज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर से, यहाँ के डॉक्टर से हम बात करेंगे और यहाँ की इंतज़ामिया से बात करना चाहेंगे, यहाँ के ज़िम्मेदारान से। इमरान अजीज़।
वेलकम टू बैग इमरान अजीज़ आपके साथ है और हम आज मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता के साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, आज बड़ी ख़ुशी की बात है, खुशाइन बात है कि सैलानी की जानिब से जिस तरह से आज उन लोगों में आलात फ़राम किए गए जो ख़रीद नहीं सकते थे, परचेज़ नहीं कर सकते थे, सैलानी ने आज उन्हें वो, और ये मुझे ये भी बताएंगे कि ये बीमारी किस तरह पैदा होती है। एक्चुअली इशू ये है कि कुछ बच्चों को बाय बर्थ होता है, जैसे जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान कोई एंटीबायोटिक वगैरह ज़्यादा ले ली जाए या कोई हाई डोज ले लेती है मदर्स को, कोई प्रॉब्लम इश्यूज हो जाए तो उसकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस भी होती हैं। क्योंकि हम बच्चों से मदर से यही पूछते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है कि आया बच्चा रोया है या नहीं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त अगर वो रोता नहीं, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसकी वजह से नर्व्स जो हैं थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को आवाज़ सही नहीं आ पाती। उस वक्त भी हियरिंग लॉस होता है। और आफ्टर बर्थ आपको मालूम है अक्सर मेजॉरिटी में बच्चों को ज़्यादातर जॉइंटिस होता है। किसी को जॉइंटिस हो, हाई फीवर हो जाए, तो ये कॉज होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और बाद में हाई फीवर हो गया, उसमें ऐसी हाई डोज वगैरह ली जिसके सिम्टम्स हो जाते हैं। बच्चों के अलावा भी जो हमारे अब न्यू जनरेशन्स में ये चीज़ें हो रही हैं वो आपकी हैंड फ्री की वजह से ज़्यादा हो रही है, जो मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली MP4 है और उसके रेजेस इतने ज़्यादा हैं जो आपके एयर ड्रम को इतना हिट करती हैं। ज़्यादा आपके पास केसेस आ रहे हैं? जी, अब ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं और वो आके हमसे ये कहते हैं कि हमें इतनी जल्दी कैसे हो गया, अभी तो हम यंग हैं और इतनी जल्दी इश्यूज़ हो गए। तो फिर उनको समझाते हैं कि हैंड फ्री की वजह से। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि मदर एंड चेयर कैल्ट के अंदर जो है और क्या क्या खिदमात सैलानी दे रहे हैं? सैलानी सारी तमाम मेडिकली जो है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सारे टेस्ट हमारे यहाँ पर होते हैं। कैंसर के मरीज़ हैं, आई के हवाले से हो गए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के हवाले से हो गए, जनरल फिजिशियंस भी हमारे यहाँ बैठते हैं, स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं, प्लस गायनी की डॉक्टर्स भी बैठती हैं, ताकि हमारे यहाँ हर फैसिलिटीज़ दी जाती है। और अगर कोई डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो उसको हम प्राइवेटली रेफ़र बना के उधर वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल से हम उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर शगुफ्ता साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाही दी है, सैलानी की खिदमत के बारे में बताया, जिस तरह से खिदमत पेश हैं सैलानी की, और आज जिस तरह से यहाँ जो है वो उन लोगों को आलात फ़राम किए गए जो लोग परचेज़ नहीं कर सकते। यहाँ कराची से नहीं बल्कि शहरों से, पाकिस्तान भर से जो शहरों से लोग यहाँ पर आज आए थे, उन्हें आज फ्री में और जो है वो बिल्कुल मुफ्त जो है वो उनको आलात तकसीम किए गए। मिलते एक ब्रेक के बाद। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैग इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर रज़ा साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं सैलानी की जानिब से। हेल्थ डिपार्ट को बड़े अच्छे से जो है वो कार्य अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह से। हम बात करने की कोशिश करेंगे आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर भाई, माशाल्लाह बड़ी खिदमत जा रही है। नुमाइश चौरंगी में जब से ये मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर जब से यहाँ पर बना है और बड़ी खिदमत देखी गई हैं, आप बताएँगे कि आज जो आपने रखा उन लोगों के लिए आलात का इंतज़ामात जो लोग ले नहीं सकते, ख़रीद नहीं कर सकते, तो आज कितने लोग आपके पास आए और बताएंगे मज़ीद? आज सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने आलमी योम माज़ूरीन की निस्बत से उन अफराद की हौसला अफजाई और उनकी मुआवनत करने की कोशिश की है कि जो आलात जो कि समाज से महरूम हो चुके हैं। कुछ तो पैदाइशी तौर पर महरूम हो जाते हैं, कुछ किसी वजह से कानों की समाज से महरूम हो जाते हैं। उनको एक डिवाइस लगती है जिसमें उनकी जो समात है वो बेहतर हो जाती है और वो दोबारा उस काबिल हो जाते हैं कि अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो कर सकें। तो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट पूरा दिसंबर जो माजूर अफराद हैं उनकी खिदमत करता है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इस तरह के डिवाइसेस जो इनको सपोर्ट करें वो देता है, जिसमें ये हेयरिंग एड भी शामिल है। तो आज का तो ये प्रोग्राम था। इसके बाद बाकी हमारे और भी प्रोग्राम्स होंगे जिसमें व्हील चेयर, 3 व्हील साइकिल
इसके अलावा हम दे रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक जो है वो साइकिल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर होती है वो देंगे। उसके बाद उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको छोटा कारोबार कराएंगे जो वो कर सकते हो अपनी माजूरों के साथ, पॉपकॉर्न की मशीन, सिलाई मशीन, जोक की मशीन, इसके अलावा कोई ठेला अगर वो चला सकते हो तो वो उनकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा हम उनके रोज़गार का पूरा साल बंदोबस्त कर रहे होते हैं, इनको नौकरियां दे रहे होते हैं। जो गवर्नमेंट का जो कोटा है 5% का, वो हम कंपनीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारे कहने पर जो है काफ़ी सारे जो है जॉब्स निकल आती हैं। तो बेरोज़गारों को जो माजूरी के साथ हैं उनको पूरा साल हम लोग रोज़गार भी फराहम कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो डिपार्टमेंट है डिसेबिलिटी का, इनके साथ मिलकर हम रोज़गार पे एक बहुत बड़ा एक जॉब फेयर करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि सैकड़ों जो है वो डिसेबल लोग इस से फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपका जो काम रियासत को करना था वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की इस खिदमत को जब कवरेज करते हैं या जब हम इनके प्रोग्राम चलाते हैं और जब इनकी खिदमत सामने आती है तो बड़ा दिल रक्श करने को चाहता है। तो जिस तरह से हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने फ़लस्तीन में तुर्किया जाके फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए जिस तरह से उनकी मदद की, ये एक खुशाइन बात है। पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक काबिल फ़ख्र बात है कि इस तरह का इदारा एक पाकिस्तान में भी मौजूद है जो कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ट्रस्ट है। जो जी नाज़रीन, मिलते ब्रेक के बाद इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। जी वेलकम टू बैक, इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद है स्टाफ इंचार्ज जी सुमेरा साहिबा। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आज के हवाले से जिस तरह से सैलानी की खिदमत जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम सुमेरा, अल्लाह का शुक्र है, आप ये बताएंगी कि आज के हवाले से आप बताएं कि कितने लोगों की आज तादाद थी और किस तरह से यहाँ जो है वो आलात जो है वो फराम किए गए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि देखें, आपको पता ही होगा कि सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर शोबे में अपने काम सर अंजाम दे रहा है और हमारी पहली कोशिश ये होती है कि लोगों को खुदकार बनाया जाए, यानी डिसेबल पर्सन भी जो है वो इस काबिल हो जाए कि जो डिसेबिलिटी ह्यूमन के अंदर हम दूर कर सकते हैं उसको हम दूर कर दें। और इसमें सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हद मुमकिन समझ लें बहुत पुरजोश अंदाज में जो है वो उनकी मदद कर रहा होता है कि जो है हम अभी आज जो हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था वो हियरिंग एड किया था कि क़ुव्वत समात, क्योंकि देखें दो तरह की डिसेबिलिटी होती है क़ुव्वत समात में। एक तो ये होता है कि जो पैदाइशी जो बच्चे सुन नहीं पा रहे, ठीक है, उनके सिम्टम्स को पहचानना, उनको प्रोसीड करना, उनको मेक आउट करना कि कैसे हम उसको आगे इनकी डिसेबिलिटी दूर कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है वक्त के साथ साथ जो है ना एज फैक्टर, जिस पे पहले हमें सही सुनाई देता था और उसके बाद जो है ग्रेजुअली वो चीज़ें जो है वो यानी सुनने की सलाहियत थोड़ी कम होती चली गई। तो ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसके सिलसिले में हमने जो है हमारे अपनी रोज़ाना हमारे पास वीकली OPD होती है, हमारे पास डॉक्टर शगुफ्ता हमारे पास बैठती हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं हमारी, बहुत पुरजोश अंदाज में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम करती हैं वो, और उनके अपने बहुत सारे पेशेंट्स हैं। आज के दिन हमने कम से कम 50 to 60 हियरिंग एड्स जो है ना, काउंटिंग तो अच्छी खासी थी लेकिन जाहिर सी बात है अर्जेंट बेसिस पे पेशेंट इतने सारे नहीं आ सकते। अच्छा मैडम सुमेरा, ये पाकिस्तान भर से तो है, शहरों से आए, तो किन किन शहरों से आज यहाँ पर लोग तशरीफ़ लेकर आए थे? हमारे पास आज ठट्टा और सखर से 2 मरीज़ आए थे जिनको हमने बुलाया था और फिर वो आए, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो पहुंच भी नहीं पाए ना, लेकिन घोटकी से भी लोग आए हैं। जी घोटकी से भी आए हैं लोग, और उनके ये है कि वो इनरोल हुए हुए हैं हमारे पास ना, सिस्टमेटिकल इनरोल है वो। जब व्हेन ही कम हियर देन आई विल गिव हर। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को, उन पेरेंट्स को, उन वालिदैन को कि जो बच्चे जो है वो पैदाइशी जिस तरह से ये मतलब नहीं सुना जाता या इनको आगे चल के या मोबाइल्स की एक ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है आजकल की जनरेशन जो जिस तरह से काम कर रही है कि रातों में बैठती हैं नाइट में और वो हैंड फ्री लगाती हैं, तो क्या इसकी ज़्यादा वजह है? कैसे किस तरह के आ रहे हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी के साथ है तो पेरेंट्स को, बीइंग अ पेरेंट्स, हम उनको खैर बोझ ना बनाएं, उनका मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स अगर हम इन चीज़ों को हल अपनी फाइनेंशियली अर्न ना होने की वजह से अगर हम इसको
पसे पर्दा कर देंगे और इसको यानी लेकर बैठे रहेंगे, क्योंकि सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे काम कर रहा है। तो आप हमारे पास आएँ अगर आपको कोई फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स अक्सर घर पे ही बैठे रह जाते हैं, उसको अवेल नहीं कर रहे होते। तो मैं ये कहूँगी कि खुददारी के साथ हम दे रहे होते हैं उनको, और हमको बिल्कुल फील भी नहीं होने देते कि आपको किस तरीके से दिया जाए, हम बाखुशी इसको सर अंजाम दे रहे होते हैं ना। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि वो आएँ, हमसे कांटेक्ट करें और बच्चों की जो डिसेबिलिटी है उसको दूर करें। क्या ज़्यादातर आ रहे हैं केसेस इस तरह के जो मोबाइल यूज़ करते हैं बच्चे? बिल्कुल, डॉक्टर्स कहती हैं हमारी कि इनकी स्क्रीनिंग टाइमिंग जो है और लिस्टिंग जो हियरिंग एड्स वगैरह, जैसे कि अक्सर आपने देखो आईपॉड्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो है ज़ाहिर बात है वो रेज़ उसकी जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा साहिबा स्टाफ इंचार्ज हैं यहाँ पर सैलानी वेलफेयर में, और हमें बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर, जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह से वज़ीर रज़ा साहब ने बताया, डॉक्टर शगुफ्ता साहिबा ने बताया, इस तरह से यहाँ आए हुए लोगों ने जिन्हें ये सहूलियत जो है वो जो मैसर हुई से बात करेंगे फिर किसी रोज़ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात के साथ। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।